स्वागत है इस नए वीडियो में। मैं रोहित देसाई को फाउंडर ऑफ जेबी एक्सपर्ट्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं कि अगर हमें बफेलो मीट एक्सपोर्ट करना है तो इसमें क्या कंप्लायंसेस है, क्या रूल्स है, कितना प्रॉफिट है, कितना पैसा है, ये सब कुछ जानेंगे इस एक वीडियो में। पहली चीज, कोई प्रोडक्ट अगर हम सेलेक्ट करते हैं उसकी सही एचएस कोड हमारे यहाँ पे होना चाहिए। अगर ये गलत है तो फिर पूरी स्टडी जो भी आप एनालिसिस करते हो ये सब कुछ लॉस में चला जाता है, क्योंकि इसका कोई फायदा ही नहीं निकलता। क्योंकि गलत एचएस कोड है तो फिर रूल्स एंड रेगुलेशन चेंज हो जाते हैं, उसकी टैरिफ रेट चेंज हो जाती है, तो फिर कोई मतलब नहीं बनता। तो ये है इंडियन फ्रोजन बोनलेस बफेलो मीट। तो बोनलेस इसलिए ले रहे हैं क्योंकि एक थोड़ी प्रीमियम कैटेगरी में भी आएगा और इसमें थोड़ी बहुत मार्जिन अच्छी खासी मिल भी जाती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर बफेलो मीट अगर आप एक्सपोर्ट करते हो तो ये फ्रीली एक्सपोर्टेबल है। अगर इंडिया से अगर आप काउ मीट में डील करना चाहते हो तो ये प्रोहिबिटेड कैटेगरी में आएगा, उसमें आप काम नहीं कर सकते हो। इतना ध्यान रखिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, इस एचएस कोड डालने से वहां पे रिस्ट्रिक्टेड या प्रोहिबिटेड अलर्ट आ जाता है। तो वहां पे डिटेल में अगर आप देखोगे वो काउ मीट के लिए लिखा है। अगर काउ मीट में अगर आप डील करते हो तो फिर दिक्कत हो जाएगी, वरना बफेलो मीट के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वो आराम से आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। यहाँ पे कौन से पोर्ट पे हम लोग नॉर्मली डील करते हैं, तो एक दो शारजा पोर्ट है, ये जबलल है, जो यूएई के पोर्ट्स हैं जहां पे हम लोग एक मेन मार्केट, अभी बफेलो मीट हम लोग सिर्फ यूएई मार्केट के लिए हम लोग टारगेट करते हैं। तो यूएई मार्केट में ये दोनों पोर्ट पे हमारे मटेरियल्स जाते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इंडिया पोर्ट से हम लोग एयर से अगर दिल्ली से भी भेजते हैं, सी पोर्ट से जाते हैं नवा शिवाय से, वाइजैक, चेन्नई, कोच्चि, कोलकाता, दादरी, नोएडा, कानपुर, ये सारे पोर्ट्स है आपके लिए, ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी पोर्ट्स है, सी पोर्ट्स है, ये सारे यहाँ पे हैं। और अगर आप ड्राई पोर्ट्स अगर आप चाहते हो जहाँ पे सिटी के अंदर जो आते हैं, जहाँ पे समुंदर नहीं है, इसके बारे में ऑलरेडी एक वीडियो डली हुई है। अगर थोड़ी कंफ्यूजन है तो पहले जाके देख लीजिए कि क्या किस तरीके के पोर्ट्स होते हैं। जो ड्राई पोर्ट जो है उसमें नोएडा भी आ गया, कानपुर आ गया, यहाँ पे हर जगह से बीफ एक्सपोर्ट्स होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक कंटेनर में हमें चाहिए कि 28 मेट्रिक टन के करीब करीब, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, मगर 28 मेट्रिक टन नॉर्मली एक स्टैंडर्ड 40 फीट कंटेनर में चला जाएगा। यहाँ पे ये सारे जो जाएंगे ये जाएगा -18 डिग्री के नीचे, क्योंकि ये फ्रोजन कैटेगरी में आता है। तो यहाँ पे नॉर्मली क्या होता है कि तीन टेम्परेचर होते हैं। एक एम्बिएंट होता है जो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे होता है, एक होता है चिल्ड जो 0 to 5 डिग्री के बीच में होता है, 0 डिग्री से 5 डिग्री प्लस का। अगर -18 जाता है तो या उससे नीचे जो जाता है उसको हम बोलते हैं फ्रोजन। तो उस कैटेगरी में ये फॉल करेगा। तो अगर आप यहाँ पे प्राइजेस भी एक अप्रोक्सीमेट हमने डाल रखी है, जो शिपमेंट रिसेंटली हुआ है ना, तो उसका प्राइजेस यही है। नवा शिवाय से अगर 28 मेट्रिक टन अगर एक्सपोर्ट हो रहा है तो करीब करीब 1 मेट्रिक टन का प्राइस 2.86 लाख से लेके 1.18 लाख का भी है। क्योंकि क्या है ना, हर एक चीज प्रीमियम कट नहीं होता है, क्योंकि काफी बार क्या होता है ना, एक अगर बफेलो का मीट है उसमें बहुत कुछ आता है, राइट। क्योंकि मैं तो वेगन हूं, मुझे नहीं पता, बट अंदाजे में आप मान के चलो कि आप एक मीट कंज्यूमर हो, तो आपको पता होगा कि हाँ, एक बफेलो मीट में कौन से स्लाइसेस मिलते हैं या पार्ट मिलता है। तो उस हिसाब से अगर आप देखोगे तो ये पूरी लाइन अगर आप कंपेयर करोगे तो यहाँ पे काफी कुछ प्रीमियम कैटेगरी और महंगे मिलते हैं, मगर क्यूमुलेटिवली अगर ये बोनलेस मीट मिल रहा है तो ये इस हिसाब से मिलता है। यहाँ पे अगर कोलकाता से भेज रहे हो तो 2.2 है, अगर ये नोएडा से जा रहा है 2.5 है, कानपुर से जाता है तो 3.1 है। तो प्रीमियम कैटेगरी में आता है। नॉर्मली मेरे क्लाइंट्स तो कानपुर से लेते हैं, तो वो प्राइसेस वहां पे रहेगी। पूना से 3 पॉइंट है। तो अगर आप ओवरऑल ये स्ट्रैटेजी अप्लाई करते हो और देखते हो कि हाँ, अगर मेरे इस मीट एक्सपोर्ट में स्पेशली मुझे अगर दुबई भेजना है, तो अगर इस कैटेगरी में मैं काम करूंगा तो मुझे कितना फायदा यहाँ पे मिल सकता है। अगर आपका खुद का स्लॉटर हाउस है तो बहुत अच्छा काम है, आप दुबई में कर सकते हो। अगर आपका खुद का स्लॉटर हाउस नहीं है अभी कहीं से, फिलहाल तो मेरे पास तो कुछ है नहीं, मैं कहीं और से मुझे अभी करवाना पड़ेगा। तो इस हिसाब से अगर आप देखोगे तो ये सारी चीजें आप प्लान आउट कर सकते हो। कि चलो अभी देखते हैं कि अगर मुझे बायर्स चाहिए, एक तो बायर्स लिस्ट हम मेरे वेबसाइट में ऑलरेडी डले हुए हैं। मैं थोड़ी जूम कर देता हूँ। rohitdesai.in प्रोडक्ट्स में जाके यहाँ पे डिजिटल प्रोडक्ट्स में आप जाके यहाँ पे बायर्स का लिस्ट मिलेगा।
एट 199 पे आपको मिल जाएगा। तो क्लिक करके बायर का लिस्ट भी आप वहां से ले सकते हो। इसका नेक्स्ट आता है कि हमें दुबई ही क्यों करना है। देखो मैंने पहले भी बताया था कि अगर प्रेफरेंशियल अग्रीमेंट है तो हम कर सकते हैं। अभी देखो बाकी सभी के लिए 5% का ड्यूटी लगने वाला है दुबई में। अगर इंडिया से हम भेजते हैं तो ये 0% पे चला जाएगा। मगर एक चीज ये है कि जानवर की पैदाइश और उसकी ग्रोथ और उसका स्लाइसिंग सब कुछ इंडिया में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बफेलो कहीं और से लेके आ रहे हो, ऐसा नहीं होगा। कि जो भी है वो इंडिया में ही होना चाहिए और उसका पूरा चीजें यहीं पे प्रोसेस होके फिर पैक होना चाहिए, तभी आपको ये एग्जेम्पशन मिलेगा। इसके लिए सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन प्रेफरेंशियल आपको लगेगा, तो उस हिसाब से आपको काम करना है। नेक्स्ट इसमें आता है कि पेमेंट्स कौन से अवेलेबल हैं जो यहाँ पे मिलते हैं। एक तो 20-30% एडवांस तो आसानी से मिल जाएगा, क्योंकि हम भी काम कर रहे हैं तो ऑलमोस्ट 40% तक हम लोग एडवांस लेते हैं, क्योंकि पहली बार नहीं हुआ है, क्योंकि हम लोग काफी टाइम से काम कर रहे हैं तो वो हो रहा है। बाकी अगर आप नए हो तो नॉर्मली 20% एडवांस मिल जाता है। अगर आप स्लॉटर हाउस हो, अगर आप ट्रेडर हो, तो फिर आपको थोड़ी एडवांस मिलने में दिक्कत हो सकती है। अगर आपका प्राइसेस बहुत ही अच्छे हैं तो फिर आपके पास एडवांस आने का ऑप्शन आ जाता है। तो इसका नेक्स्ट आता है एलसी। जो भी है एलसी के अगेंस्ट काम कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पे क्या होता है कि काफी लोग हैं दुबई में जो इंडियंस है, मैं स्पेसिफिकली बोलता हूं, हमें कोई बाहर वाला नहीं लूटता, हमें अपने ही लूटेंगे, ठीक है। तो हमारे जो लोग हैं जो दुबई में बैठे हुए हैं, वहां पे क्या होता है, एक तो पाकिस्तानी होगा या इंडियन होगा या बांग्लादेशी होगा, ये तीनों में ही हमारे हमको ही ठगते हैं। तो आपको सोच समझ के क्या करना है कि अगर एलसी कर रहे हो, अगर क्रेडिट दे रहे हो, तो कम से कम एलसी बनवा के दे देना। तो अगर एलसी के बारे में पता नहीं है कि कौन से एलसी सेफ होते हैं, तो प्लीज जाके एलसी का वीडियो देख लीजिए, समझ लीजिए, फिर काम करिए। तो 30 दिन 30 डेज या 60 डेज मिनिमम आपको वहां पे क्रेडिट देना पड़ता है अगेंस्ट टू एलसी। अगर ओपन अकाउंट है, अगर देखो अभी आप नए प्लेयर हो, आपको ऑर्डर की अर्जेंसी है, अभी काफी लोग ऐसे हैं जो लोग पैसे देते भी नहीं है, तो ऐसे लोग उधारी मांगते हैं। अगर आप दे सकते हो, सिक्योरिटी चेक कर सकते हो, इंश्योरेंस उसकी ले सकते हो, तो फिर आप सोचो ओपन अकाउंट देने का। अगर मुझे पूछोगे तो काम ही मत करो भाई, वरना फायदा ही नहीं है ना। एंड ऑफ द डे अगर मुझे पैसे नहीं मिलेंगे तो बचता ही क्या है, राइट। तो अगर मुझे एंड ऑफ द डे में बिजनेस तो ऐसा नहीं है ना कि मुझे पैसे ज्यादा हो गए इसलिए मैं धंधा कर रहा हूँ। पैसे ज्यादा हो गए तो दान कर दो, बिजनेस करने की जरूरत नहीं है, राइट। अभी हमें बिजनेस करना है, पैसे कमाने हैं, तो पैसे गंवाना क्यों है। यहाँ पे देखो क्या है ना, एंड ऑफ द डे इंडियंस ने आदत बिगाड़ रखी है उधारी दे दे के। कम से कम उधारी आप कम करना चाहते हो तो कम से कम ये देख लेना कि ओपन अकाउंट मत दो। अगर उधारी देनी है वो भी एलसी के अंदर दो, सो दैट आपका पैसे बचे रहेंगे। कल कुछ भी गड़बड़ होता है, कम से कम बैंक अपना गारंटी लेती है। तो उस हिसाब से आप देख सकते हो। अगर मुझे अभी माल खरीदना है, ठीक है, मैं तो ट्रेडर हूं, मेरा तो कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, तो फिर मैं कहां से ले सकता हूँ। ये सारे जगह है। मीरठ आप ले सकते हो, मुरादाबाद ले सकते हो, रामपुर ले सकते हो, मुंबई, नवी मुंबई, हिंगोली, पुणे, दिल्ली, चेन्नई, कोयम्बटूर, और आंध्र प्रदेश में काफी जगह है, वहां पे भी आप मटेरियल लेके प्रोसेस करके फिर उसको एक्सपोर्ट कर सकते हो। यहाँ पे दूसरी चीज आती है कि यहाँ पे कंप्लायंसेस रूल्स क्या होता है। एक तो पहली चीज, आप काउ मीट में डील नहीं करना है, और सोचो भी मत, क्योंकि वो रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरी में आएगा। अगर आप कुछ भी गड़बड़ी करोगे तो बाकी चीजें तो कॉम्प्लिकेशन तो बहुत ही है, वरना तो ये दिक्कतें आ सकती है, राइट। आप क्या करो, पहले ही बफेलो मीट में काम करो, बीफ नहीं है थोड़ा ध्यान रख लीजिए, ओके। तो यहाँ पे नेसेसरी जो वेटनरी की जो सर्टिफिकेशंस होती है, क्योंकि क्या होता है ना, लोग क्या करते हैं, जब भी कोई बफेलो लेके आते हैं उसका हेल्थ नहीं चेक करते हैं, वो किस वजह से है, क्या बीमार है, कितना बूढ़ा है, वगैरह वगैरह। अगर ऐसा कोई दिक्कत है तो पहले चेक कर लेना। अगर अगर ये चीजें बाद में पता चलती है तो फिर आपको ब्लैकलिस्ट करा जाता है, वहां पे पैसे भी नुकसान हो सकती है, तो थोड़ा ध्यान रख लीजिए। यहाँ पे नेक्स्ट आता है हलाल सर्टिफिकेट, क्योंकि जो कंट्री के बारे में हम लोग टारगेट कर रहे हैं ये है यूएई, जो इस्लामिक कंट्री है। तो फिर हलाल सर्टिफिकेट के बिना वहां पे कुछ भी जाएगा नहीं, वहां पे कोई मतलब नहीं बनता, ठीक। फिर इसके बाद एसेंशियल जो प्रॉपर पैकेजिंग चाहिए वो करना है। फिर पैथोसैनिटरी की जो कंप्लायंसेस है उसको आपको मैनेज करनी है। इसके बाद आपको आता है यहाँ पे प्रॉपर डिटेल, जो प्रोडक्ट है उसके बारे में आपको लिखना पड़ेगा, कि गलत कुछ मत लिखना, जो भी लिखना है वो भी अरेबिक में लिखना है। और उसकी सारी लेबल डिजाइनिंग आपको बायर दे देगा, उसके हिसाब से आपको लेबल बनवा के उसके न्यूट्रिशनल वैल्यू की टेस्टिंग करा के आपको यहाँ पे सबमिट करनी है।
तो इसके बाद आता है कि जो डीजीएफटी का अपडेट्स है, एफएसएसआई का अपडेट्स है, उसके अकॉर्डिंगली आपको प्लान करना है। एक तो एफएसएसआई का अप्रूवल लेनी है, ऐसे एफएसएसआई का रजिस्ट्रेशन लेना है, हलाल सर्टिफिकेट लेनी है। उसके बाद AQCS, तो यहाँ पे जो क्वारंटाइन की रूल्स होते हैं, सर्टिफिकेशन सर्विसेज जो होती हैं, वो प्रॉपरली आपको चेक करके काम करना है, वरना आपके मटेरियल यहाँ पे फंस सकते हैं। तो इसके नेक्स्ट आता है एपेडा या फियोका। फियोका अगर आप फियो का सर्टिफिकेशन या अपेडा का सर्टिफिकेशन आरसीएमसी आप ले लो, तो आपका काम वहां पे चल जाएगा, वहां पे कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर कोई इंसेंटिव्स है इनके तरफ से मिलने वाले, अगर मिलते हैं तो आप ले सकते हो। पहले एक बार चेक कर लेना, वरना कोई दिक्कत नहीं आएगी। इफ ही आए हो ना। ठीक। करेंट करेंट एक्सपोर्ट, आज के टाइम पे मैं कुछ नया नहीं बता रहा, जो ऑलरेडी हो रहा है ना, यही चीज मैं बता रहा हूँ। इंडिया से ये वॉल्यूम पे एक्सपोर्ट हो रहा है, राइट। तो उसके अलावा कौन से कंट्रीज पे मेजरली एक्सपोर्ट होते हैं? मलेशिया, वियतनाम, इजिप्ट, इराक और यूएई। अभी फिलहाल मैं यूएई का बता रहा हूँ, बाकी और कंट्रीज है आपको एक्सपोर्ट करने के लिए। अगर ये प्रोडक्ट्स आपको दुबई में वर्कआउट नहीं होते हैं, अगर प्राइसेस ये वर्कआउट नहीं होता है, तो फिर आप बाकी मार्केट भी चेक कर सकते हो, मगर मोटा मोटा तो ये हो जाना चाहिए। और दूसरा है कि अगर प्रोडक्शन में अगर आप देखोगे तो बफेलो पॉपुलेशन कहाँ पे ज्यादा है? एक तो उत्तर प्रदेश में है, राजस्थान में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में और बिहार में। इसकी स्लॉटरिंग कहाँ ज्यादा होती है? उत्तर प्रदेश में 12%, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश तो आप आंध्र प्रदेश की मान के चलिए फिलहाल के लिए, वरना कंफ्यूजन ज्यादा हो जाएगा। करीब करीब 22% अगर आंध्रा और तेलंगाना दोनों साथ में ही करते हैं। तो अगर वॉल्यूम के हिसाब से अगर आप देखते हो तो फिर आंध्र प्रदेश बहुत सही मार्केट है। वरना अगर आप पोर्ट के नजदीक या कुछ और चीजें देखते हो तो वॉल्यूमेट्रिकली उत्तर प्रदेश का मीट काफी पसंद किया जाता है बाहर जगहों में, तो उसके अकॉर्डिंगली आप देख सकते हो। यूएई में अगर आप B2B या B2C करना चाहते हो, B2B का तो प्राइसेस अलग है, ये B2C का अगर आपको डील करना है तो यहाँ पे प्राइसेस है। लुलु हाइपरमार्ट का प्राइसिंग यहाँ पे है, जो बोनलेस मीट है वो इंडियन का है, तो वो अगर आप देखोगे तो 400 रुपये में बिक रहा है। अगर यहाँ पे लोकल में अगर कोई और दूसरी कंपनी अगर आप देखते हो जो इंडियन मीट है, अगर उसमें भी 1.8 केजीज का प्राइसिंग है, जो करीब करीब 987 कुछ और में आपको पड़ेगा। और वो ऑफर रेट में है, ये नॉर्मली $50 के बीच में इन्होंने 9 दराम का कुछ डिस्काउंट दे रखा है। तो प्रॉफिट कैलकुलेशन में ये मेरी करंट क्लाइंट की जो एक्सपोर्ट हम करते हैं, तो इसमें करीब करीब हमारी प्रोक्योरमेंट पर प्राइस आती है अराउंड 257 से लेके 300 के, ये फ्लक्चुएशन होता है, ऐसे कांस्टेंट प्राइस नहीं होती इसमें। और काफी सारे प्राइसेस एड अप होते हैं। और हमारी सेलिंग प्राइस अप्रोक्सीमेटली 4.46 रुपीज है, जिसका डिफरेंस करीब करीब आपको 402 -257, तो 1.144.61। अगर आप इसको आप परसेंटेज में कन्वर्ट करके देखते हो तो ऑलमोस्ट हम लोग 35% के ऊपर काम कर रहे हैं। तो ये एक्चुअल में इसमें इतना नहीं होता है, तो इसमें और सारे कॉस्ट आते हैं, क्योंकि एंड टू एंड में क्या होता है ना, बी टू बी में नॉर्मली कोई पार्टी को हम लोग एक्सपोर्ट कर देते हैं। जब हम B2C करते हैं और वो भी कस्टमाइज पैकिंग के ऊपर, वहां पे क्या होता है कि वहां पे मार्केटिंग कॉस्ट भी पड़ता है। क्योंकि क्या होता है ना, ये नेट प्रॉफिट नहीं है, यहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन है, मगर नेट प्रॉफिट बहुत कम आता है, विच इज ऑलमोस्ट लाइक 12-15% के करीब। तो आधे से ज्यादा हमारी मार्केटिंग में चला जाएगा, प्रमोशन में चला जाएगा, और फिर उसके बाद हमें देखना भी पड़ता है कि क्योंकि फ्रोजन है, इसका शेल्फ लाइफ बहुत अच्छा आता है, अगर आपको पता है तो करीब करीब 2 साल का हमारी प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ है। तो उसके अकॉर्डिंगली हम लोग प्लान भी कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे मैं ब्रांड हमारी कंपनी का ब्रांड प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जिस कंपनी के साथ हम एसोसिएटेड हैं, जिनकी हम लोग मीट एक्सपोर्ट करते हैं, उनकी कंपनी के यहाँ पे डिटेल्स मैंने डाला नहीं है, सो दैट कुछ इशू बाद में क्रिएट हो जाए। तो ये प्राइसेस आप अंदाजे में मान के चल सकते हो कि ये सारे प्राइसेस यहाँ पे हैं। इसमें आपको बायर चाहिए, बायर का लिस्ट मैंने ऑलरेडी दे रखे हैं, 200 रुपए में जाके आप वो खरीद भी सकते हो या अपने एंड पे ढूंढ भी सकते हो। अगर ये चाहते हो कि नहीं सर मेरे पास अभी देखो बायर लिस्ट लेके मैं क्या करूंगा, मुझे तो पता ही नहीं मैं डील कैसे क्लोज करूं, तो अगर ऐसा है तो फिर आप एक काम कर सकते हो, सीधी सीधी जो है आप हमें कांटेक्ट करिए, पूरी डिटेल्स दे दीजिए, और अगर आपको चाहते हो कि हम बायर से बात करके आपके लिए डील क्लोज करें, वो भी सर्विसेज अवेलेबल है, वो भी अगर आप चाहते हो तो ले सकते हो। इसके नेक्स्ट आता है ऑप्शन, सब पूरा डील ही खत्म करके मुझे लॉन्ग टर्म के लिए आपके साथ काम करना है, वो भी ऑप्शंस अवेलेबल है, वो भी आप देख सकते हो।
राइट। तो ये सारे ऑप्शंस में ना आपको एंड ऑफ द डे देखना होगा कि कौन सा आपके लिए वर्कआउट होगा और कौन सा आपके लिए बेनिफिशियल होगा। कि अभी देखो, हम लोग तीन तरीके से काम करते हैं। एक होता है ओपन ऑर्डर, अगर आप जेबी एक्सपर्ट्स के वेबसाइट पे जाके चेक करते हो, वहां पे भी हमारी प्रोक्योरमेंट रिक्वायरमेंट डली हुई है। जो भी रिक्वायरमेंट्स आते हैं, अभी भी हमारे पास एक ऑर्डर है जो 200 मीट्रिक ना, नहीं, अराउंड 38 मेट्रिक टन का ऑर्डर है। वो भी वो यही बांग्लादेश का ही ऑर्डर है। उसका भी अगर आपको लगता है कि आपका स्लॉटरिंग हाउस है, आप अच्छा प्रोसेस काम कर सकते हो, क्योंकि वो भी बोनलेस है। सॉरी, वो बोन है, विथ बोन है। अगर उसमें काम करना चाहते हो, उसका भी आप ऑप्शंस देख सकते हो। कि हम लोग ओपन ऑर्डर पे काम करते हैं, जो हमारे पास ऑलरेडी इंक्वायरीज हैं, उसमें आप बिडिंग पार्टिसिपेशन ले सकते हो, मगर वो कोई एक्सक्लूसिव नहीं हो रहेगा, क्योंकि वो आपके नाम पे एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि आपको नहीं प्रमोट करेंगे। वो एक लोकल ट्रांजेक्शन आपके लिए होगा। दूसरा रहेगा कि हम लोग आपकी कंपनी को प्रमोट करते हैं, आपके लिए ऑर्डर जनरेट करते हैं, आपके लिए हम लोग डील क्लोज करते हैं। इसमें मंथली बेसिस का भी रहेगा, क्वार्टरली भी रहेगा, और साल भर का रहेगा, और एक फुल टाइम लाइफ टाइम कॉन्ट्रैक्ट का भी रहता है। तो उसमें आप देखो कि कौन सा आपके लिए सूटेबल है, उसके अकॉर्डिंगली आप सर्विस लेके काम शुरू कर सकते हो। इतने सारे डेटाज हमारे पास है, एक्सेस हमारे पास है, टूल्स हमारे पास है, काफी कुछ काम मैं खुद ही सिखा रहा हूँ लोगों को, तो फिर ऑब्वियसली हमें तो काम आता ही है, राइट। तो ये सारी चीजें देख के आप वैल्यूएट कर सकते हो। बाकी जैसे आपको ठीक लगे ऐसे काम कर लीजिए। तो एंड ऑफ द डे क्या है कि बफेलो मीट एक बहुत अच्छी प्रोडक्ट है एक्सपोर्ट करने के लिए, स्पेशली मलेशिया के लिए, वियतनाम के लिए और यूएई के लिए। पैसे बहुत सही से आता है और कोई ज्यादातर दिक्कत नहीं होता है। अगर आप और दूर जगह कंट्रीज पे एक्सपोर्ट करना चाहते हो, मगर वहां पे क्या होता है कि कुछ यूरोपियन मार्केट्स में अगर आपको करना है तो बहुत अच्छी प्राइसेस वहां पे मिलती है, बट साथ ही साथ कंप्लायंसेस और सर्टिफिकेशन के कॉस्टिंग बहुत ज्यादा हो जाता है। तो इससे अच्छा आप जो जीसीसी कंट्रीज हैं वहां पे बिल्कुल आप फोकस करिए, वहां पे आपके लिए फायदा है। इसके अलावा अगर आप देखना चाहते हो तो प्लीज मलेशिया, वियतनाम, इजिप्ट, इराक और यूएई देख सकते हो। अफगानिस्तान का भी अच्छे खासी इंक्वायरीज आती रहती है। पाकिस्तान के साथ आप डील मत करो, पैसे आना मुश्किल है, क्योंकि उनके चावल के पैसे उनके पास है नहीं। बीफ कहां से हमसे खरीदेंगे, ठीक है। चलो, बाकी बांग्लादेश के साथ अगर रिश्ते सुधरते हैं तो फिर ऑप्शंस वहां पे भी अच्छे हैं। मगर अभी फिलहाल के लिए सिर्फ हमारे पास एक इंक्वायरी है जो 38 मेट्रिक टन का है। अगर किसी को काम करना है तो फिर टीम से बात करके फिर उसकी इंक्वायरी आप ले सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी और के लिए मदद हो सकता है या किसी ग्रुप में शेयर करना चाहते हो, प्लीज इस वीडियो को शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।